डबरा में कुशवाहा समाज छात्रावास समिति के तत्वावधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी 194वीं जयंती पर निकला चल समारोह। चल समारोह की शुरुआत डॉ. अम्बेडकर चौराहे से लेकर मेन बाजार होते हुए पिछोर तिराहे लेकर कुशवाहा छात्रावास में पहुंची, वहां आमसभा में तब्दील हो गई। मंच पर विभिन्न समाजों के नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। श्री लाल बघेल और कुशवाहा समाज समिति के संरक्षक सुग्रीव सिंह कुशवाहा ने कहा, अगर इस देश में माता सावित्रीबाई फुले जी शिक्षा की अलख नहीं जगती तो दलित, ओबीसी व सभी वर्ग की महिला जो मुकाम पर पहुंची वह नहीं पहुंच पाती, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षक बनकर महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया है। इस मौके पर जगह जगह भोजन दान भी किया। फेरन सिंह कुशवाहा ने सभी चल समारोह में चल रही महिलाओं पुरुषों को भोजन दान किया। इस चल समारोह में क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे ने कहा, इस देश में शिक्षा ग्रहण कर पूरे देश में समानता की शिक्षा प्रणाली का श्रेय माता सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। कुशवाहा समाज छात्रावास समिति अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, अवतार सिंह कुशवाहा ग्वालियर, फेरन सिंह कुशवाहा, इजी अंशुल कुशवाहा, बलराम कुशवाहा, श्रीमती चित्रलेखा कुशवाहा, श्रीमती ममता कुशवाहा, श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा, श्रीमती कमलेश कुशवाहा, अनूप कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य ग्वालियर, अतुल त्रिपाठी, संतोष कुशवाहा, डॉक्टर गजराज सिंह कुशवाहा, हेमंतराम स्वरूप कुशवाहा भी मौजूद रहे और मंच का संचालन डॉ. हुकुम सिंह कुशवाहा किया। आभार व्यक्त प्रोफेसर विजय सिंह कुशवाहा ने किया। प्रोफेसर विजय सिंह कुशवाहा ने माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी को वर्तमान सरकार से मांग है कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। डबरा से MS बिशोटिया की रिपोर्ट। सावित्रीबाई फुले की जयंती है आज, और आज के दिन देश का वो महान दिन है जिस दिन हमारी माता बहनों को ये सावित्रीबाई फुले, माँ सावित्रीबाई फुले ने ये जीवन दिया, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया। आज उन्हें याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। आप देख रहे हो हजारों की तादाद में सभी हमारे जो बंधु हैं वो सब एक साथ काफिले में चल रहे हैं, और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए आज का। से पहले सभी को नववर्ष की शिक्षिका हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मुझे माता सावित्रीबाई का एक वचन और महात्मा ज्योतिबा फुले जी का वचन मुझे याद है। अकेले निकली थी अपने पति के साथ में। तो साथियों, जब महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी, घर से उनको तिरस्कार कर दिया। शादी होने के बाद जब महात्मा फुले ने माता सावित्रीबाई से कहा, बच्चा पैदा नहीं किया, हम सभी लोगों तो मैं आपको अपनी पत्नी जब स्वीकार करूंगा जब आपको मुझे 2 वचन देना पड़ेंगे। पति ने अपने घर में तो साथियों, उनकी यह बात सुन करके माता सावित्रीबाई संग रह गई। आगे बढ़ता रहा और हम लोग भी फिर भी उन्होंने हिम्मत करके तो कहा, आपने जो अभियान चलाया है वो गांव-गांव में शिक्षा के ऊपर, उसका क्या उद्देश्य है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनसे कहा जलाने के लिए घर घर जाके लोगों कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। आपके जीने का इस बात को सुनकर के माता सावित्रीबाई सुन रह गई। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी कि ये कौन सा वचन इन्होंने मेरे समाज में क्या उद्देश्य से आप जा रहे हैं? सावित्रीबाई फुले ने उनको अपना गुरु और पति मानते हुए इस वचन की हामी भर दी। और साथियों, लोगों को बाहर निकालना है मेरा यही। जब माता सावित्रीबाई फुले ने इस वचन के लिए हामी कर दी, मुझे तो ऐसी देवी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा वचन उनसे लिया था कि आज से मैं जिस काम को करूंगा उस काम को आपको मेरे साथ लेकर के उस काम को करना पड़ेगा। तो माता सावित्रीबाई फुले ने कहा, जब आपने मुझसे वचन ले लिए, मैं आपसे सीख करके आप बच्चों को पढ़ाने का। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर समाज के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उनको पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार को धन्यवाद देता हूँ, हमारी पूरी कमेटी को धन्यवाद देते हैं। और एक ये संदेश है कि जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने बच्चों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, ऐसे ही हर घर में हर बच्ची, हर बालिका पढ़ लिख करके आगे बढ़े, जिससे कि देश की प्रगति हो और देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे आप समाज के लिए? जो शिक्षा के क्षेत्र में आज की सरकारें जो काम कर रही हैं वो मेरी दृष्टि से बहुत गलत कर रही हैं। स्कूलों को प्राइवेट करती जा रही हैं
जिस तरीके से पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, उन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट में कन्वर्ट करना या सरकारी स्कूलों को बंद कर देना, जिससे कि जो गरीब है, मजदूर है, किसान वर्ग के बच्चे हैं, वो आगे पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो मैं इस अवसर पर, आज माता सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर, मैं इस सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि सरकारी स्कूलों को अच्छे से अच्छे चलाएं और जो प्राइवेटकरण किया जा रहा है उसको रोका जाए। अगर वो रुकेगा, एक ही क्षेत्र में अगर सरकारी स्कूलों में सभी बच्चे पढ़ने लगें, चाहे किसी के बच्चे हों, अफसर के हों, चाहे, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो कि एक तरह की समान शिक्षा व्यवस्था हो। जब समान शिक्षा व्यवस्था होगी तो भी आगे बढ़ सकते। क्या कहना चाहेंगे आप? आगे हम कहना चाहेंगे कि आज राष्ट्रपिता महात्मा फुले और राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले को जो अभी तक किसी भी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा नहीं है, ये हमारी मांग है कि भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाए, क्योंकि तब जाकर के इस कुशवाहा समाज को आगे बढ़ने के लिए भी मौका मिले। उन्होंने तो सभी के लिए सब कुछ काम किया, शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए की। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि भारत रत्न माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता महात्मा फुले को दिया जाए।